तो कोई सुनने वाला है ना, पुरुष अपना आवाज़ कहाँ रखेगा। पहले ही पुरुष को दोषी मान लिया जाता है कि आप एक मर्द हैं तो आप गलती किए ही होंगे, जबकि जांच होना चाहिए। बिना दोनों पक्षों का सुने हुए कैसे किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके शायद मैं पुरुष हूँ, ये मेरा अपराध है, क्योंकि हम तो जिससे प्यार करते थे उसको नौकरी कराए थे, उसको पढ़ाए लिखाए, और जब हमको उनसे सपोर्ट का ज़रूरत पड़ा तो वो किसी और के साथ रहने का हवाला देकर अब साथ नहीं रहना चाहती, और इसमें उनके परिवार वाले भी साथ दे रहे हैं। से इतना हम बोल सकते हैं, मान लीजिए अपना करियर देखकर, जैसे पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे थे, अपना करियर आप नहीं देखे कि हम पहले उस तरफ बन जाते हैं, हम उस लायक हो जाएं, तब अपने पत्नी को चलो पढ़ा देंगे, 2 साल बाद 4 साल बाद ही उस पद पे चले जाते हैं हम। तो फिर आपने उस तरफ देखा जाए तो ज़्यादा इस पे फोकस करने लगे। तो हम जैसे जिनसे प्यार करते थे सोचा कि पहले इनके सपनों को पूरा। बचपन से प्यार था? जी, बचपन से हम लोग साथ थे, बचपन का मेरा ये प्यार था, और हम लोग साथ थे। तो उस वक्त जैसे आप किसी को जब प्यार करते हैं तो उस वक्त आप अपने स्वयं से पहले मतलब जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में सोचते हैं, और हो सकता है कि शायद ये सुनने में फिल्मी लगे, किंतु जब आप किसी को चाहते हैं तो बाकी और कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। तो हम भी वही किए जो हमको उस वक्त सही लगा। मुझे अभी इस बात से अफसोस नहीं है कि हम क्यों पढ़ाए लिखाए अपनी पत्नी को, इस बात से मुझे आज भी अफसोस नहीं है। हम तो उनका सपना पूरा करने में जो मुझसे बन पड़ा वो हम किए। हाँ, उनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था अपने मिले हुए अवसर का, अपने मिले हुए अधिकारों का, जो कि उन्होंने दुरुपयोग किया। अनेकों वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि पत्नी को पढ़ा लिखा कर ये बनाए वो बनाए, फिर भी धोखा दिया जाता है पत्नी द्वारा। माने अधिकतर मैक्सिमम देखा जाए तो वही होता है कि पत्नी द्वारा ही पढ़ा लिखा कर आदमी ये बनाया, फिर धोखा दिया गया। तो इस चीज़ का आपको अनुभव नहीं था? ये सारा चीज़ नहीं, मुझे सारे चीज़ों का बहुत मतलब अच्छे से अनुभव है। बात समझिए, मैं जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। 2-4 महिलाएं अगर ऐसा करती हैं समाज में, या 8-10 महिलाएं ऐसा करती हैं कि अपने परिवार अपने पति को छोड़ देती हैं जब उन्हें नौकरी होता है, तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसी हैं। सारी महिलाएं बिल्कुल ऐसी नहीं होंगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ सारी महिलाओं को ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और 2-4 महिलाएं अगर ऐसा करती हैं इसलिए सारी महिलाओं को उनके अवसर और अधिकार से वंचित रखा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महिला जाति के लिए के साथ किया गया अन्याय होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं इसका, ऐसा कर रही हैं कि नौकरी हो जाने पर अपने परिवार को छोड़ दे रही हैं, पति को छोड़ दे रही हैं, वो गलत कर रही हैं। उन्हें गलत नहीं करना चाह रही, क्योंकि अभी भी अगर आप अपने देश में सर्वे करेंगे तो ज़्यादातर पुरुष ही नौकरी कर रहे हैं, और उनकी पत्नियां घर में बहुत इज्जत सम्मान से रहती हैं, घर संभालती हैं, जो कि हाउसवाइफ रहती हैं। अगर ऐसे जो 2-4 महिलाएं अपने पति को छोड़ दे रही है नौकरी हो जाने पे, तो अगर यही छूट पुरुषों को दे दिया जाए कि पुरुष नौकरी में है तो अपने बेरोजगार पत्नी को छोड़ देगा, तो समझते हैं आप क्या होगा। आज अगर जैसे महिलाओं को कुछ भी करने का छूट दे रहे हैं हम लोग, उसी तरह से अगर पुरुष को भी दे दिया जाए कि हाँ आपके पास अब नौकरी हो गया है, आप अपने बेरोजगार पत्नी को छोड़ दीजिए, तो आपको समझ में आता है हर एक घर टूट जाएगा। बिल्कुल। चूँकि अगर आप छूट दे रहे हैं तो दोनों को देना होगा, अधिकार दे रहे हैं तो दोनों को देना होगा। लेकिन चूंकि मैं एक पुरुष हूँ तो पुरुष को ये अधिकार नहीं मिल सकता है। पुरुष अगर ऐसा करता है तो उसको बहुत कठोर सज़ा मिलता है, लेकिन महिला अगर ऐसा करती है तो बहुत सारे लोग ये जज करने लगते हैं कि आप गलत लड़की है, छोड़ दीजिए। अरे भाई साहब, हम पूरा अपना जीवन लगाकर किसी के सपनों को पूरा कराए, पूरा जीवन लगा दिए उसको बनाने में अपने पत्नी को, और आज आप कोई कहता है कि छोड़ दो, मैं कहाँ जाऊँगा? मतलब क्या है मेरे आगे पीछे? परिवार के नाम पे मेरे पास पत्नी को छोड़कर कोई नहीं है, और एक पिता है, माँ थी, माँ गुजर चुकी है, तो और हम कहाँ मतलब जाएंगे? तो छोड़ देना, जैसे ये कहना कि हाँ छोड़ दो, जज करना किसी को आसान होता है। शांत मन से बैठकर बोल रहे थे बचपने से प्यार था, बचपने से था, तो देखा जाए तो आपका आधा उम्र तो साथ ही में गुजरा है। आधा से ज़्यादा उम्र मतलब साथ में गुजरा है जी। फिर भी चाह रहे हैं कि ये भी जो ज़िंदगी बचा हुआ है साथ ही गुजरे। मेरा अंतिम समय भी जब होगा, चाहे अंतिम मतलब समय जो मेरा बीत रहा होगा, उस पर भी अगर मेरी पत्नी आती हैं तो मेरे लिए वो भी मतलब कम नहीं होगा। मैं किसी भी परिस्थिति में अपने मृत्यु से पहले ये चाहूँगा कि मेरा प्यार, मेरी पत्नी मेरे पास हो। जिस तरह आप इस वक्त बीत रहा है फिलहाल में, जो फीलिंग है आपका, और हम अभी बातें हुआ कि जो पढ़ा लिखा के माइंड कोई भी पति देखेगा जो पढ़ाने की इच्छा जाहिर करेगा, तो कहीं ना अनेकों मन में उनको प्रश्न उठेगा, भाई हम क्यों पढ़ाएंगे पत्नी को, क्यों पढ़ा लिखा के आइए चाहे कोई भी अफसर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? हो सकता है धोखा दे दे। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि मेरा घर परिवार तो इसीलिए टूट गया। मान लीजिए आपका देखा जाए संघर्ष भरी कहानी जो देखा जाए तो बहुत ही माने जी 15 साल का लगभग कहानी को 5 मिनट में बताया जाना ये संभव नहीं है। बहुत सारा चीज़ है इसमें है जो कि मतलब सब कुछ छूट गया होगा।
किंतु ऐसा कोई एक नियम या कठोर कानून होना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए कि जिस तरह से पुरुष कुछ गलती नहीं कर सकता है तो महिला को भी गलती करने पे अंकुश लगे कि महिला भी ऐसा नहीं कर तो सकती क्या आपको लगता है कि उनको सज़ा नहीं मिलेगा? जैसे क्या है कि अधिकार के नाम पे आप किसी को भी अन्याय करने का छूट नहीं दे सकते हैं, बात समझिए। जैसे अगर पुरुष करे तो ये अपराध, पुरुष अगर ये करे तो गलत कि अपने घर परिवार, अपने पत्नी, बेरोजगार पत्नी को छोड़े तो ये अपराध। लेकिन अगर महिला ऐसा कर रही है तो महिला को भी दंडित किया जाना चाहिए ना। ऐसा कोई नियम कानून तो हो कि जिसके डर से वो ऐसा कुछ नहीं करे, बात समझिए। नियम और कानून केवल पुरुषों के लिए होगा तो एक तरफा कैसे चलेगा, फिर महिलाएं तो इसका दुरुपयोग करेंगी। नियम कानून महिलाओं के लिए भी होना चाहिए ताकि मतलब वो ऐसा ना करें। अच्छा, तो तलाक लेना भी, तो ऐसा भी तलाक उनके द्वारा बोला जा रहा है, ये भी तो कानूनी अपराध है। अगर तो बिना तलाक हम शादी करते हैं किसी से, बिना तलाक के अगर वो मतलब ऐसा करती हैं और ये साबित हो जाता है तो ये अपराध है। तो अभी तो क्लेम लगा सकते हैं। हाँ, तो जैसे हम लगा सकते हैं, लेकिन लड़ के क्या मिलेगा मुझे, बात समझिए। मैं परिवार, अपने प्यार, अपनी पत्नी को मतलब वापस लाना चाहता हूँ ना। आप लोगों के माध्यम से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने पत्नी से, अपने परिवार से, या फिर जो ये वीडियो देख रहे हैं कि हमारे वीडियो को मतलब थोड़ा किसी तरह मेरी पत्नी और उनके परिवार तक ज़रूर पहुंचाएं। पत्नी मेरी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पोस्टेड हैं। वो लोग एक बार बैठकर शांत मन से, ठंडे दिमाग से अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर विचार करें कि मेरा आखिर क्या अपराध है, हम कैसे गलत हैं। केवल इसलिए कि मतलब मेरी पत्नी अब का मेरे से मन भर गया है तो उन्हें अब मतलब मुझसे तलाक लेना चाहिए, ये उचित नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए ताकि उनके पास पहुँचे और एक मानव होने के नाते इस बात को मनन करें कि मेरे पति मेरे लिए क्या किया है, अभी भी क्या कर रहा है, अभी भी इनके बातों में क्या कुछ है, ये सारे चीज़ उनको सोचना चाहिए। अंत में अगर यह वीडियो आपकी पत्नी देख रही है, चाहे उनके फैमिली वाले लोग देख रहे हैं, क्या 2 शब्द कहिएगा? मतलब आप लोगों को बैठ के विचार करना चाहिए। ममता, तुमको चलिए, बाद बाकी शुरू से अंत तक इनसे बातें हुआ, क्या कुछ स्टोरी है। स्टोरी तो 15-20 साल का है, लेकिन वीडियो में कितना बने कुछ शॉर्ट में बता दिया गया है। बाद बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं क्या कुछ इनके साथ बीता है और बीत रहा है वर्तमान समय में। बाद बाकी आप MSCC न्यूज़ देख रहे थे, मैं अरुण कुमार। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।